हेलो, गुड मॉर्निंग। भारतीय ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं घातांक और करड़ी। तो घातांक और करड़ी में जो नियम होता है उसको समझ लीजिए, बहुत सिंपल होता है। तो देखिए, पहले घातांक के नियम के लिए जो सूत्र होता है उसको नोट कर लीजिए। घातांक के नियम, पहला, अगर ए घाते यम गुणे ए घाते यन है तो ये हो जाएगा ए घाते यम प्लस यन, मतलब समान आधार है तो घात जुड़ जाएगी। आधार जानते हैं ना, ए घाते यम, तो आधार ए है घात यम है, आधार ए है घात यन है, तो समान आधार है, तो समान आधार है तो इसकी घात जोड़ दिया जाएगा। अगर गुणा है तो इसी तरह ए घाते यम भागे ए घाते यन अगर है तो ए घाते यम माइनस यन हो जाएगा। ठीक है, अगर ए घाते यम भागे ए घाते यन है तो घात घट जाती है, भाग है तो घात घट जाएगी, गुणा है तो घात जुड़ जाएगी। इस तरह से याद रखिए, आधार समान होना चाहिए। फिर ए घाते यम का होल घात यन है, अगर घात पर घात है तो घातों में गुणा हो जाता है। ए घाते यम यन या यम गुणे यन लिख दीजिए, उसमें मतलब एक ही है। यम यन मतलब यम गुणे यन। घात पर घात है तो क्या होता है, घातों में गुणा हो जाता है। ए घाते जीरो अगर है तो ए वन हो जाता है, मतलब किसी भी संख्या का घात जीरो होता है तो एक हो जाता है। एक बटे ए घाते यन अगर है तो ये ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो इसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। कैसे, यहाँ देखिए, ए हम अगर ऊपर ले गए तो ये हो जाएगा ए घाते माइनस एन, मतलब एक जो है ख़त्म हो गया तो ऊपर गया, तो ये उल्टा हो गया कुल मिलाकर के बटे एक। और देख लीजिए, ए घाते यम बटे बी घाते यन है अगर, तो इसको लिख सकते हैं ए घाते यम तो अपनी जगह है, हम बी ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बी घाते माइनस यन। ठीक है ना, ये नीचे से ऊपर जा रहा है। इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, इसको नीचे ले आइए, तब क्या होगा, तो एक बटे बी घाते यन तो है ही, ए ऊपर वाला नीचे आ रहा है तो हो जाएगा ए घाते माइनस यम, माइनस यम, मतलब जो ऊपर वाला नीचे आया तो उसकी घात माइनस में हो गई। ठीक है, तो ये नियम आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको याद रखिए क्योंकि यही नियम लगेगा सब घातांक में। हाँ देखिए, कुछ उदाहरण यहाँ लिखा गया है, चलिए इसको हल करते हैं जिससे इसके नियम समझ में आ जाएं। तो 243 घाते 3/5 है पहला, 243 का होल घात 3/5। तो इसमें सबसे पहले आपको 243 का खंड कर लेना है। तो 243 को तोड़ दीजिए, 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, तो यहाँ आया कितना, 3 घाते 5। तो अब ये 3 घाते 5 हम इसको लिख सकते हैं, तो ये हो गया 3 घाते 5 का होल घात 3/5। बाहर अभी वैसे है, अंदर हम इसको 3 घाते 5 लिख सकते हैं। अब देखिए, घात पर घात है तो हम घातों में गुणा कर सकते हैं। 3 घाते 5 गुणे 3/5, तो 5 से 5 कट गया, बचा क्या, 3 घाते 3। 3 घाते 3 मतलब 3 का 3 बार गुणा, तो कर लो गुणा, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, तो इसका आंसर 27 आएगा। इसी तरह इसको भी करना है, इसका खंड यहाँ से खत्म कर दीजिए। दूसरा, 1/16 घाते -5/4। देखिए, माइनस में है तो अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। अभी हम सूत्र में बताए थे, तो 16/1 करो या 1 न लिखो तो भी दिक्कत नहीं है, घाते हो जाएगा ये 5/4। जो माइनस में था वो प्लस में हो गया।
तो अब 16 को लिखिए खंड करके 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का 4 बार गुणा करेंगे 16 हो जाता है 5 घाते 4। तो 2 घाते 4 का होल घात 5/4, 2 घाते 4, घात पर घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा 5/4, 4 4 कैंसिल, तो 2 घाते 5, 2 घाते 5 का 2 घाते 5 का 2 बार 2 का 5 बार गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दुनाई 4 दुनी 8 दुनी 16 दुनी 32, तो इसका आंसर 32 आएगा। इसी तरह इसको भी कर लीजिए, 32 घाते -1/5 है, ठीक है। तो 32 का खंड करेंगे तो 2 घाते 5 आता है, -1/5 रहेगा, ठीक है ना। समझ में आए तो खंड कर लीजिए, 2 का 5 बार गुणा करते हैं तो 32 हो जाता है, क्योंकि यहाँ 4 बार आता है 16 आता है, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 2 घाते 5 32 होता है, क्योंकि यहाँ 16 जो है 2 घाते 4 है, तो एक और करेंगे 16 दूनी 32 हो जाता है। तो चलिए इसमें हम घात पर घात है, घातों को काट सकते हैं, बचा क्या 2 घाते -1 बचा, 5 5 कट गया, क्योंकि घात पर घात है घातों में गुणा होगा ही होगा। तो 2 घाते -1 बचा, तो ये माइनस में है, हम इसको उल्टा कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा। मतलब यहाँ इसके बटे 1 है तो 1/2 घाते 1, तो घाते 1 तो लिखेंगे नहीं, 1/2 रहेगा। अगला उदाहरण है 36 घाते 1/6 का मान क्या होगा, तो इसको हल कर लीजिए, देखिए क्या आ रहा है। तो 36 घाते 1/6, तो क्या करेंगे 36 का खंड करेंगे, देखिए इसमें क्या क्या निकलता है। 2 से काटेंगे 18 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 9 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 1 3। तो आया इसमें 2 घाते 2 गुणे 3 घाते 2 का घात 1/6, मतलब ये दोनों का घात 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 का होल घात 2, इसका होल घात 2 और एक घात 1/6 तो है ही, तो घात घात हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ गुणे होना चाहिए। तो 2 1 2 3 6, बचा क्या 3 दूनी 6 घाते 1/3, घाते 1/3 है, इसका मतलब है करड़ी बनेगा, तो करड़ी में 6 इसकी घात 3, ए हो जाएगा आंसर। तो इसका मतलब है डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। हाँ देखिए अगली सवाल है, करड़ी में 8 घाते 1/3 है का मान क्या होगा। करड़ी में 8 घाते 1/3, तो करड़ी में 8 है, इसका मतलब इसकी घात 1/2 है, तो 8 घाते 1/2 और होल घात 1/3 है, तो घात का घात में गुणा हो जाएगा। फिर 8 का खंड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 होल घात 1/2 गुणे 1/3, तो यहाँ हो गया 2 घाते 3 और बाहर 1/2 गुणे 1/3 है, तो ये 3 बाहर जाएगा तो कट जाएगा, बचा क्या 2 घाते 1/2, 2 घाते 1/2 मतलब एक करड़ी में रहेगा, करड़ी में 2, करड़ी घात 2 होती ही है। अभी करड़ी जब बताएंगे तो करड़ी का नियम अभी नहीं शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम घातांक बता दें इसके बाद करड़ी बताएंगे, दोनों मिक्सचर बताएंगे तो कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगा, इसलिए हम पहले घातांक पर ध्यान दे रहे हैं, उसके बाद करड़ी बताएंगे, तब उसके बाद मिश्रित प्रश्न बताएंगे, तब ज़्यादा स्पष्ट आपको समझ में आएगा। तो यहाँ करड़ी में 2 रहेगा, इसका मतलब सी ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ देखिए अगली सवाल है 32/243 का होल घात -4/5 है, तो इसको हल करिए। 32/243 का होल घात -4/5, तो 32 और 243 का गुणनखंड करना होगा। अभी आप लोग देखते आ रहे होंगे, ज़्यादातर जो संख्या दी गई है उसका गुणनखंड करिए, तो गुणनखंड करेंगे तो उसका घात कुछ बनेगा, घात से घात कट जाती है, तो यही होता आ रहा है। तो 32 का खंड करेंगे तो 2 घाते 5 होगा, 243 का खंड करेंगे 3 घाते 5 होगा, ठीक है। कहाँ से मालूम है, इसका खंड कर लीजिए तो मालूम हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 घाते 5/3 घाते 5 का होल घात -4/5।
फिर ये दोनों का होल घात 5 कर सकते हैं, तो 2/3 का होल घात 5 और बाहर घात -4/5 तो है ही, गुणे हो जाएगा 4/5 और ये माइनस हम यहाँ पहले ले लेते हैं तो माइनस माइनस कट गया तो बचा क्या 2/3 का होल घात -4। तो माइनस खत्म करना है, इसको उल्टा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। 3/2 का होल घात 4 हो गया, तो 3/2 मतलब अब इसी का 4 बार गुणा होना चाहिए, तो 3/2 गुणे 3/2 गुणे 3/2 गुणे 3/2, 3 त्रिक 9 3 27 3 81 बटे 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 81/16। इसमें डी सही रहेगा, ये डी वाला ऑप्शन। समझ में आया? घातांक के नियम में ज़रूरी नहीं कि इसी नियम से लगाओ, कुछ और नियम भी होता है, उस टाइप से भी लगा सकते हैं। किसी किसी सवाल में 2-3 नियम लगता है, किसी में एक ही लगता है, तो ज़रूरी नहीं कि हम जैसे हल किए वैसे ही होगा, उसका और तरीका भी आप खोज सकते हैं। चलिए अगली सवाल देखिए, दिया है 5 घात 1/4 गुणे 125 का होल घात 0.25 है। 5 घात 1/4 गुणे 125 का होल घात 0.25, तो 5 घात 1/4 गुणे 125 घाते 0.25 को अगर हम बटे में करना चाहें तो 100 का ऊपर नीचे गुणा होगा तो 25/100 हो जाएगा, 25 चौका 100, 1/4 ये भी हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, 5 घाते 1/4 गुणे ये हो गया 5 घाते 3, 125 क्या होता है 5 घाते 3, 5 25 5 125, 5 घाते 3 और ये होगा 1/4 तो रहेगा ही। 5 घाते 1/4 गुणे 5 घाते 3 ऊपर जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, क्योंकि घात पर घात गुणा होगा, तो 3 गुणे 1/4 लिखेंगे बराबर हो जाएगा 3/4, तो इसकी घात 3/4 हो गई। अब आधार समान है तो घात जोड़ देंगे। घातांक का नियम अगर आपको याद है तभी सवाल लगा पाएंगे, ठीक है, उसको याद करिए और उसका अनुप्रयोग करना सीखिए, तभी हम इसको हल करना सीख पाएंगे। तो 5 घाते 1/4 प्लस 3/4, देख रहे हैं ना, आधार समान है तो हम दोनों को घात को जोड़ रहे हैं, और नियम वही रहेगा। तो 5 घाते आधार समान है इसका, तो हर जोड़ लेंगे, 3 1 4/4, तो 5 घाते 4 4 कट गए 1 मतलब 5 आया, इसका मान 5 होगा, सी वाला सही रहेगा, बराबर सी। अगली सवाल दिया है 1/216 घाते -2/3 भागे 1/27 घाते -4/3 का मान क्या होगा। चलिए इसको हल करिए, पता लग जाएगा क्या होगा। 1/216 का होल घात -2/3 भागे 1/27 का होल घात -4/3। तो देखिए यहाँ घात माइनस है तो इसको उल्टा कर दीजिए तो प्लस हो जाएगी, तो 216/1 मतलब 216 घाते 2/3 भागे, इसको भी उल्टा कर लीजिए क्योंकि ये भी घात माइनस दिया है, तो 4/3 प्लस में हो गया। अब इसका खंड कर लीजिए, देखिए क्या है, तो इसका खंड हो जाएगा 216 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे 3 7 21, 3 दूनी 6, फिर 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 चौक 12, फिर 3 से 3 8 24, 2 से 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 1 2 आया, 3 घाते 3 2 घाते 3, तो 2 घाते 3 गुणे 3 घाते 3 का होल घात 2/3 है ही, भागे 27 का भी खंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 घाते 3 का होल घात 4/3। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों का घात 3 है तो घात हम बाहर ले सकते हैं, यहाँ देखिए घात 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको हम बाहर ले सकते हैं, तो 2 गुणे 3 का होल घात 3, अब होल घात 3 हो गया तो बाहर 2/3 तो है, तो इसको गुणे के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि घात पर घात जा रहा है तो गुणा हो जाएगा, भागे यहाँ देखिए 3 3 काट भी सकते हैं, तो बचा 3 घाते 4 और यहाँ भी 3 कट जाएगा, तो 3 दूनी 6 घाते 2 भागे 3 घाते 4, भागे माने बटे,
तो इसको बटे में लिख दो 6 घाते 2, तो 6 गुणे 6 और बटे 3 घाते 4। 3 घाते 4 मतलब 3 का 4 बार गुणा, 3 गुणे 3 गुणे 3। तो ये कट रहा है, काट दो। 3 1 3 दूनी 6, 3 1 3 दूनी 6, ऊपर बचा 2 गुणे 2, 2 दूनाई 4, नीचे बचा 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 4 बटे 9। 4 बटे 9 ये सी सही रहेगा, सी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आप लोगों को हम घातांक का नियम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो अगले दिन हम फिर से इस पर चर्चा करेंगे। अगर ये समझ में आ गया हो तो कमेंट करेंगे, तो हम आगे हम करड़ी का नियम शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को अभ्यास करना है, अभ्यास करते रहिए जिससे स्पष्ट हो जाए और जो भी समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाएं। तो अभ्यास करेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में आ रहा हो और इसका वैल्यू आपको मिल रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को हम देखते हैं देख करके चले जाते हैं और चैनल को ना सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तो हमें पता भी नहीं चलता है कि आप क्या समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं मेहनत करना पड़ता है, तो आप लोगों को कुछ भी सहयोग करना चाहिए कि हाँ चलिए हम कुछ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोगों को भी कुछ मोटिवेट मिले। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।